उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस की हम एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब देखो जैसे आपने नंबर्स की पढ़ी होगी कि आप एलसीएम भी निकालते हो, एचसीएफ भी निकालते हो, या फिर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी देखा, सिंप्लीफिकेशन में देखा कि आप वहां पर एलसीएम निकाल रहे थे कॉमन डिनोमिनेटर को फाइंड करने के लिए, या आपने नंबर सिस्टम में भी देखा होगा, आपने नंबर्स की एलसीएम ली होगी, एचसीएफ ली होगी। ये फैक्टराइजेशन में ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पर देखेंगे, इनके मेथड्स को भी पढ़ा है, इनकी डेफिनेशन एटीसी भी। तो यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ को इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, हम फ्रैक्शन की एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेंगे उसको हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो जैसे आप एलसीएम आपने देखी होगी 2 और 4 की, तो 2 और 4 की एलसीएम आपके पास आती है 4, या फिर आपने एचसीएफ देखी होगी, एचसीएफ 2 और 4 की क्या आती है 2। तो इन चीजों को तो मैंने वहां पर डिफाइन कर दिया है, तो आप वहां पर देखोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखो इन नंबर्स की तो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना जानते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस की कैसे लेंगे। आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे, आपके पास सवाल है 1/2 और 1/4 की मुझे एलसीएम बताओ, या इनकी मुझे एचसीएफ बताओ, या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3/8 की, इन तीनों की मुझे एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, तो आप इन फ्रैक्शंस की कैसे बताओगे वही हम सीखेंगे। और ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, और जो मैंने ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं आपको यही फार्मूले हेल्प करेंगी फ्रैक्शन की एलसीएम या फिर एचसीएफ लेने में। अब देखो ध्यान से फर्स्ट फार्मूला देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस की पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसको एलसीडी भी पढ़ते हो, लोएस्ट कॉमन डिवाइजर, और आप इसको जीसीएफ भी पढ़ते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या डिवाइजर भी मेरे ख्याल से कहते हैं। अच्छा, तो ये तो वहां पर आप डिटेल में देख लेंगे। अब देखते हैं फ्रैक्शंस की कैसे निकालें। अब देखो अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शंस गिवन हो, कितने भी गिवन हो, मिसाल मैं आपको एग्जांपल भी करवाता चाहता हूँ इन्हीं के साथ। आपके पास गिवन हो 1/2, फिर गिवन हो 2/4, फिर गिवन हो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3/8। तो आप इनकी एलसीएम कैसे निकालोगे। क्वेश्चन में आए ये सब फ्रैक्शंस गिवन हो और वो आपसे पूछे बताओ मुझे इन फ्रैक्शंस की एलसीएम क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे, कैसे आपको करना है कि इनकी फ्रैक्शंस आपकी जो है वो एलसीएम कैसे आएगी। अब देखो आपके पास जो भी फ्रैक्शंस गिवन हो ना, उन फ्रैक्शंस के ये जो न्यूमरेटर्स हैं आप उनकी नंबर्स की तरह एलसीएम लोगे, और उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स की आप एचसीएफ लोगे। ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे। एलसीएम फ्रैक्शंस की किसके बराबर होती है कि आप जो है उन न्यूमरेटर्स की एलसीएम लो और उनके डिनोमिनेटर्स की एचसीएफ लो। और याद रखने का तरीका क्या है कि आपसे अगर फ्रैक्शंस की एलसीएम मांगे तो इसका मतलब आप न्यूमरेटर्स की एलसीएम लोगे, और अदरवाइज आपके क्या लोगे, डिनोमिनेटर की एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ का फार्मूला आप कैसे याद रखो कि न्यूमरेटर्स की बस एचसीएफ करनी है क्योंकि एचसीएफ पूछ रहा है, और रिमेनिंग में क्या है एलसीएम, आप उनके डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लोगे। अब देखो जैसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो इन फ्रैक्शंस की हम पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर्स की मतलब कि 1, 2 और 3 की हम क्या लेंगे एलसीएम, और 2, 4, 8 मतलब के डिनोमिनेटर्स की हम क्या लेंगे एचसीएफ। तो अब पहले हम एलसीएम निकालते हैं। अब आप एलसीएम किसकी निकालोगे 1, 2 और 3। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि आप एलसीएम कैसे निकालते हो। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, आप पहले नंबर्स रखोगे उन सबको और उनको कामा से सेपरेट करोगे। अब आप वो टेबल लगाओगे जो नंबर्स पर टेबल लग रही है, अगर लगेगी तो आप उतनी दफा टेबल लगाओगे, और जिन पर नहीं लग रही आप उनको सेम रखते जाओगे, और ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते जाओगे जब तक सब पर वन टाइम टेबल नहीं लग जाती, जब तक सब नंबर्स पर 1 नहीं आ जाता। अब देखो पहले हम 2 से शुरू करते हैं, तो 1 तो खैर आपका हो गया, तो आप 1 को छोड़ दो, 1 1 भी होगा। 2 पर 2 की टेबल 1 टाइम लगेगी, तो ये आपका 1 हो गया। 3 पर आपकी नहीं लगेगी, इसका मतलब है आपको 3 सेम रखना है। ये हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम, सही है, तो ये हमारी एलसीएम होती है। उसके बाद कौन सी टेबल लग रही है 3 की, तो आप 3 पर जाओगे, तो ये हमने 3 लगाया, 1 आपका सेम रहेगा, 1 आपका सेम रहेगा। 3 पर 3 की टेबल 1 टाइम लगेगी, तो यहाँ पर देखो आपके सब नंबर्स 1 हो गए, इसका मतलब आपकी एलसीएम यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब आपके पास ये जो फैक्टर्स है ना, आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 3 आपके पास आएगा 6। इसका मतलब आपके पास एलसीएम क्या आई 6। तो आप क्या रखोगे न्यूमरेटर में 6 रखोगे, क्योंकि आपकी न्यूमरेटर्स की एलसीएम क्या आई 6 आई। अब आपको डिनोमिनेटर्स की एचसीएफ निकालनी है। तो अब आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो एचसीएफ के भी काफी मेथड्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूँ, आप उसी तरह से एचसीएफ लोगे, यहाँ पर आपको और आसानी होगी। अब देखो एचसीएफ में कॉमन डिवाइजर होता है, तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स आपके पास गिवन है जिनकी आपने एचसीएफ निकालनी है, मतलब कि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स की आप निकालोगे, आप वो टेबल लगाओगे जो तीनों नंबर्स पर लगे, या अगर आपके पास 2 हो तो तीनों पे लगे, 4 हो तो चारों पे लगे। आप ऐसे नहीं करोगे जैसे हम एलसीएम पे कर रहे थे, अगर वहां पर एक पर भी टेबल लग रही तो आप पर एक पर लगाओगे और जिन पर नहीं लग रही आप उनको सेम रखोगे। नहीं, यहाँ पर आप वो करोगे जो तीनों पर लगे, अगर नहीं लग रही तो आप वहां पर छोड़ दोगे, मतलब कि आपकी बस एचसीएफ हो गई। अब देखो यहाँ पर 2 हिस्सा है नंबर जो सब पर लग रहा है,
2 पर 2 की टेबल 1 टाइम लगती है, 4 पर 2 की टेबल 2 टाइम लगती है, 8 पर 2 की टेबल 4 टाइम लगती है। अब देखो यहाँ पर एक नंबर 1 है, 2 है, 4 है। अब देखो 2 की अगर मैं लगाऊंगा तो 1 पर तो नहीं लगेगी, 2 पर भी लग रही है, 4 पर भी लग रही है। अगर एलसीएम होती तो हम इसको कंटिन्यू करते, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ है तो आप क्या करोगे, जब तक वो तीनों नंबर्स पर नहीं टेबल लगती या सब नंबर्स आप पे नहीं लगेगी तब तक आप बस नहीं करोगे और वहां पर आप छोड़ दोगे। तो इसका मतलब है आपके पास फैक्टर्स कौन से आए, 2, तो इसका मतलब है आपके पास एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 2y, और वो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में रख दोगे। अब अगर टेबल लग रही है तो आप टेबल लगाएं, इसका मतलब है 2 1 2 और 2 3 6। इसका मतलब है आपके पास जो एलसीएम आई इन सभी फ्रैक्शंस की वो आई आपके पास 3। एक बार फिर से सुन लो मेथड कैसे होगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शंस के जो भी न्यूमरेटर गिवन होंगे हम उनकी एलसीएम निकालेंगे और वो रख देंगे फ्रैक्शन न्यूमरेटर में, और इनके जो डिनोमिनेटर होंगे हम उनकी एचसीएफ निकालेंगे और वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। अगर कोई टेबल लग रही है तो आप टेबल लगाएं और आपको एंड में क्या मिलेगी, एलसीएम मिल जाएगी फ्रैक्शंस की। क्यों, क्योंकि हमने एलसीएम निकाली। अब फार्मूला कैसे याद रखें, अगर एलसीएम मांगे तो इसका मतलब है आप अपर पार्ट की एलसीएम लोगी और जो रह जाए इसका मतलब है डिनोमिनेटर आप उनकी एचसीएफ निकालोगे, और एचसीएफ ही अगर मांगे तो एचसीएफ आप न्यूमरेटर की निकालोगी और जो रह जाए इसका मतलब है एलसीएम आप उन डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालोगे। एलसीएम में क्या होता है, आप टेबल्स लगाते हो और आप कंटिन्यू इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो जब तक सब नंबर 1 नहीं हो जाते। एचसीएफ आप इसी मेथड से करो, लेकिन आप वो टेबल लगाओगे जो सब नंबर्स पर अप्लाई हो, जो सब नंबर्स पर टेबल लगे। अगर नहीं लग रही तो आप वहां पर छोड़ दोगे। अगर फिर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी भी टेबल नहीं लगती ना, तो इसका मतलब है आपकी एचसीएफ क्या हो जाती, 1 हो जाती। सही है। तो इस तरह से आप जो है फ्रैक्शंस की एलसीएम निकालते हो। तो 1/2, 2/4 और 3/8 की एलसीएम क्या है हमारे पास, 3 है। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालोगे। या फिर मैं आपके पास एक और एग्जांपल रख देता हूं एलसीएम निकालने का। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि मुझे 3/2 और 4/3 और 5/6 की मुझे एलसीएम निकाल के तो आप क्या करोगे, सिंपली न्यूमरेटर्स की आप एलसीएम निकालो। न्यूमरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 3, 4 और 5। आप इनकी एलसीएम निकालो। एलसीएम पर देखो पहले 2 की टेबल लग रही है, आप 2 की टेबल लगाओ, 3 आपका सेम रहेगा। याद रहे ये 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर से 2 की टेबल लग रही है, 3 आपका सेम होगा, 2 पर 1 टाइम लगी और 5 आपका सेम रहेगा। उसके बाद आप फिर से टेबल लगाओ 3 की। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो इसलिए एलसीएम में हमारे पास जिन पर टेबल नहीं लगती वहां सेम रख देते हैं और जिन पर लग रही है उन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो 3 पर 3 की 1 टाइम लगेगी और 1 सेम रहेगा, आपका 5 आ गया। अब 5 की लगेगी, इसका मतलब है आपके सब नंबर 1 हो गए। अब जो आपके पास फैक्टर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है 2 × 2 × 3 × 5 आपका कितना आएगा, 2 2 4, 4 3 12, 5 12 60। इसका मतलब है आपके पास एलसीएम क्या आई, 60। तो आप 60 रखो, 60 आपके पास एलसीएम आ गई। अब आप डिनोमिनेटर्स की क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो इनकी एचसीएफ आप निकालो 2, 3 और 6। अब देखो कोई ऐसी टेबल है जो तीनों पर लगे। अगर आप 2 की लगाओगे तो 2 की 2 पर तो लग रही है, 3 भी नहीं लग रही और 6 पर भी लग रही है, लेकिन 2 पर लग रही है और आपके पास नंबर 3 है तो आपको तीनों पर लगानी है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी ऐसी टेबल नहीं लग रही एचसीएफ में जो आप तीनों पर लगे। तो आपके पास एलसीएम क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 की टेबल सब पर लगती है। तो इसका मतलब है आपके पास एलसीएफ क्या आई, 1। तो इसका मतलब है 60 जो है आपकी इन फ्रैक्शंस की क्या है, एलसीएम है फ्रैक्शंस की। 1, 3/2, 4/3 और 5/6। अगर आपसे कोई पूछे एलसीएम क्या है तो आप कहोगे 60, और इस प्रोसेस के तहत आप क्या करोगे, ऐसे फाइंड कर रहे होगे। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फ्रैक्शंस की एचसीएफ कैसे निकालें। एलसीएम आपने देख ली, अब आप देखोगे कि हम इन फ्रैक्शंस की क्या निकालें, एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। ये चीजें आपको पता भी होंगी, एलसीएम क्या होती है, एचसीएफ क्या होती है, और इसका एक अलग चैप्टर भी है वो भी हमने पढ़ाया हुआ है तो आपको पता होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है 3/4, 4/5, 5/6। अब आपको कोई कहे कि मुझे इनकी एचसीएफ बताओ, तो आप इनकी एचसीएफ कैसे निकालोगे। हम यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। एचसीएफ को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब देखो इनकी एचसीएफ कैसे निकालोगे। एचसीएफ निकालते वक्त आप क्या करोगे, जो भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन होंगे उनके न्यूमरेटर की एचसीएफ और डिनोमिनेटर्स की एलसीएम। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं न्यूमरेटर्स की, 2, 4 और 8। आप इनकी एचसीएफ निकालो। कोई ऐसी टेबल है जो तीनों को लग रही है, यस। तो आप 2 की टेबल लगाओ, 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम।
अब देखो कोई टेबल नहीं लग रही तो इसका मतलब यहीं पर आपकी HCF खत्म हो जाएगी, आपके पास HCF क्या आई, आपकी HCF हो जाएगी, इसका मतलब है यहाँ पर 2, तो आप 2 रख दो न्यूमरेटर की। अब देखो डिनोमिनेटर्स की हमें क्या निकालनी है, एलसीएम, तो आप एलसीएम निकालो, यहाँ पर आप एलसीएम निकालो 4, 5 और 6, इनकी आप एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकलेगी, पहले 2 की टेबल 2 टाइम लग रही है, 5 आपका सेम रहेगा, 6 आपका सेम रहेगा, फिर 2 की टेबल लग रही है 1 टाइम, आपका 1 टाइम टेबल लगी, 5 आपका सेम रहेगा, 6 आपका सेम रहेगा। अच्छा 6 पर भी लग रही है तो आप लगाओ ना भाई, 6 पर तो लग रही है आपकी टेबल, तो आप देखो अब 2 पर टेबल आपकी 4 पर 2 टाइम लगेगी, 5 आपका सेम रहेगा, 6 पर 3 टाइम लगेगी। उसके बाद फिर से 2 की टेबल लग रही है, 1 टाइम आप लगाओ, 5 आपका सेम रहेगा, 3 आपका सेम रहेगा। 3 की टेबल लग रही है तो आप 1 टाइम लगाओ, 5 आपका सेम रहेगा। अब कौन सी टेबल लग रही है, 5 की, इसका मतलब है ये आपके सारे 1 हो गए। तो आपकी एलसीएम क्या आई, 2 to the 4, 4 to the 12, 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास 60 आई एलसीएम। ये आपकी क्या है एलसीएम, और ये आपकी क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ आपकी 2 है और एलसीएम आपकी कौन सी है 60, तो आप 60 यहाँ पर रख दोगे, इसका मतलब है 2 1 2, 3 to the 6, 0 आपका सेम रहेगा, इसका मतलब है 1/30 आपकी क्या है एचसीएफ, किन फ्रैक्शंस की, जो आपके पास गिवन है। तो कोई आपसे पूछे 2/4, 4/5 और 8/6 की एचसीएफ क्या होगी, तो वो होगी आपकी 1/30। और आप कैसे फाइंड करोगे, इस फार्मूला के तहत न्यूमरेटर्स को आप एचसीएफ लोगे जैसे आप नंबर्स की लेते हो, और डिनोमिनेटर्स की आप क्या लोगे एलसीएम लोगे, और उन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करोगे इस तरह, तो आपके पास उनकी एचसीएफ आ जाएगी। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस का। उसके बाद हम देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगी कौन सा फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से बड़ा है। अब देखो पहला केस आपके सामने क्या होगा कि आपके पास जो फ्रैक्शंस गिवन होंगे उन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब क्या आप ये समझिए आपके पास लाइक फ्रैक्शंस गिवन होंगे। अब देखो अगर आपके पास ऐसे फ्रैक्शन मौजूद हो जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब है वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2/3 और दूसरा लिखा हुआ है 1/3। अब अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को देखो तो इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप जस्ट ये देखोगे कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा इसका मतलब है वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शन गिवन हो, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो, आपके सामने लिखा हुआ हो 1/3, फिर लिखा हुआ हो 9/3, फिर आपके सामने लिखा हुआ हो 7/3, फिर आपके सामने लिखा हुआ हो 18/3 और फिर आपके सामने लिखा हुआ हो 17/3। अब आप कैसे इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, आपको कैसे पता चलेगा ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, या कौन कौन किस फ्रैक्शन से छोटा है। अब देखो वो हम देखते हैं कि बाद में कि डेसिमल्स में कन्वर्ट करके या परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी हम देखते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, कौन सा किससे ग्रेटर है या लेस है। लेकिन अभी हम डिनोमिनेटर्स के हिसाब से देखते हैं, न्यूमरेटर्स के हिसाब से देखते हैं, फ्रैक्शंस के हिसाब से देखते हैं। अब देखो आपके सामने सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब आप जस्ट ये देखोगे कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा इसका मतलब है वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब आप देखोगे किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, इसका मतलब है इसका सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब है पहले आपका ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद अगर आप देखो तो कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब इससे जाहिर बात से छोटा होगा सबसे बड़ा ये। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो तो आप कैसे लिखोगे 18/3, ये आपको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, पहले आपका आएगा 18/3। अब देखो इससे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसका फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर क्या है 17/3। अब देखो इससे छोटा फ्रैक्शन कौन सा हो सकता है, ये वाला होगा आपका 9/3, तो ये हो गया आपका 9/3। फिर उसके बाद कौन सा होगा 7/3 और एंड में आपका हो जाएगा 1/3। इसी को आप अगर रिवर्स में लिखोगे तो वो आपका कौन सा बन जाएगा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या बात याद रखनी है, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको जस्ट ये देखना है जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा इसका मतलब है वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। जैसे 2/3 है और 1/3 है, इनका डिनोमिनेटर सेम है और आपने देखा कि 2 जो है न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब 2/3 आपका बड़ा होगा किससे, 1/3 से। उसके बाद दूसरा केस हो सकता है कि आपके पास जो है डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और न्यूमरेटर सेम है, ये भी एक केस हो सकता है। तो अब आप देखो ये इसके उलट होगा, इसका मतलब है न्यूमरेटर्स यहाँ पर क्या है सेम है और डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा इसका मतलब है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपके पास फ्रैक्शन गिवन और उनका न्यूमरेटर सेम है तो आप देखोगे जिस भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शन
बड़ा है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 3/2 और 3/4। अब देखो न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर को आप देखोगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। जैसे 3/2 है और 3/4 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो तो इसका 2 है और इसका 4 है। बड़ा कौन सा है? 4 है, लेकिन हम क्या करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आपका फ्रैक्शन वो वाला बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। इसका मतलब है आपका 3/2 बड़ा होगा 3/4 से। या इसका भी अगर हम एक और एग्जांपल लें, आपके सामने लिखा हुआ 1/4, फिर लिखा हुआ 1/3, फिर लिखा हुआ 1/2। तो अब देखो आपका सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा ना, वो वाला फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। इसका मतलब आपका ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इससे छोटा कौन सा होगा? आपके सामने होगा 1/3, तो क्योंकि ये सबसे कम है। उसके बाद आपका कौन सा होगा? 1/4। तो इसका मतलब है जब आपके पास न्यूमरेटर सेम हो तो आप देखोगे जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा, इसका मतलब है वो फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा? इसमें 1/2। उसके बाद कौन सा होगा? 1/3। उसके बाद तो ये हम मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है। अगर आप इसी को असेंडिंग करोगे तो पहले आप देखोगे जिसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, इसका मतलब है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो दूसरा केस क्या है? अगर आपके पास न्यूमरेटर सेम हो तो आप देखोगे जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो इसका मतलब है वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3/2 आपका बड़ा हो जाएगा 3/4 से। तो ये दो केसेस आपके होंगे कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन में। तो आप इस तरह से इनको कंपेयर करोगे। उसके बाद जो डिफिकल्ट केस होता है, जो डिफरेंट होता है इन दोनों केसेस से, वो ये होता है कि आपके न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हो। तो अब आप कैसे फाइंड करोगे? इनके लिए तो आसान था कि आप न्यूमरेटर को देखो और डिनोमिनेटर को देखो, तो आपको आसानी से पता चल जाता था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आप कैसे पता करोगे? जब दोनों डिफरेंट हो, ये 10/9 लिखा हुआ है, ये 3/8 लिखा हुआ है, ये 7/3 लिखा हुआ है और ये 1/3 लिखा हुआ है। अब देखो एक तरीका आपको ये बताते हैं कि आप इन सब फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करो, और बेस्ट तरीका भी वही होता है कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर देखो कौन सा बड़ा है, या आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो फिर देखो कौन सा है। लेकिन अगर हम यही इन फ्रैक्शंस में देखें तो आप क्या करो, आपके पास जो मैंने आपको पढ़ाया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एलसीएम, तो आप क्या करो उन सभी डिनोमिनेटर्स जितने भी आपके पास फ्रैक्शंस के मैंने उन सब की आप एलसीएम निकालो। अब देखो आप एलसीएम कैसे निकालोगे? आपके पास कौन से नंबर है? 9 है, आपके पास 8 है, आपके पास 3 है, आपके पास 9 है। तो पहले कौन सी टेबल लगेगी आपकी? 2 की, तो आप 9 सेम रखो, इस पर 4 टाइम लगेगी, 3 आपका सेम, 9 आपका सेम। फिर आपकी 2 टाइम टेबल लगेगी, 2 की टेबल लगेगी 2 टाइम्स, 3 आपका सेम, 9 आपका सेम। फिर अभी भी 2 है तो इसका मतलब ये 9 आपका सेम रहेगा, ये आपका 1 हो गया, 3 और 9। इसके बाद आपकी फिर से 3 की टेबल लग रही है तो 3 3 9, 1 आपका सेम, 1 3 पर 3 की 1 टाइम टेबल और ये आपका 3 3 हो जाएगा। एक बार फिर आपकी 3 की टेबल लगेगी तो इसका मतलब ये सारे आपके 1 हो जाएंगे। अब आप इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 2 द 4, 4 2 द 8 और 3 3 द 9, मतलब कि 9 8 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो आपके पास आएगा 72। इसका मतलब है आपके पास एलसीएम क्या आई? 72। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपकी क्या है? एलसीएम। जब आप उन डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगी? 72। अब आप वही वाला फंक्शन करो जो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन में पढ़ाया था। अब आप क्या करोगे? जो आपके पास एलसीएम है आप उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, जो आपके पास डिवाइड में रिजल्ट है आप उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दो। अब देखो 72 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 8। 8 को आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 इनको मल्टीप्लाई करो 10 से, इसका मतलब है 10 8 80, तो आपके पास 80 रिजल्ट आया। आप कामा लगा दो बीच में, क्यों? क्योंकि दोनों बीच में क्या है? कामा। फिर आप 72 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, आपके पास रिजल्ट आएगा 9। 9 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आपका पास जो आंसर आएगा आपके पास आएगा 27। अब आप 72 को 3 से डिवाइड करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? आई थिंक आएगा 24। हाँ 24 आएगा। 24 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा? एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लें। 24 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 7 4 द 28, आपका 2 ऊपर जाएगा, 7 2 द 14 और 2 1, आपके पास आता है 168। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 168। अब आप 72 को 9 से डिवाइड करो, आपके पास रिजल्ट आएगा 8। 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब आपके पास आएगा 8। अब आप क्या करो? इन सबको अलग अलग करके लिखो। आप एलसीएम को ब्रेक कर दो, यहाँ पर आप फ्रैक्शन को यहाँ पर ब्रेक करो। कैसे आप करते हो? आई होप आपको पता होगा, ये भी चीज आपको पता होगी कि आप ब्रेक कैसे करते हो। अब आप क्या करो? 80 के साथ भी 72 रखो, 27 के साथ भी 72 रखो, इसके साथ भी 72 रखो, इसके साथ भी 72 रखो। कैसे रखोगे? अलग अलग करके रखो। पहले रखो 80 अपान में 72, फिर आप रखो 77 अपान 72, फिर आप रखो 168 अपान 72, फिर आप रखो 8 बाय 1
72 आपके पास है। अब आपके सामने देखो ये वाला केस बन गया कि आपके पास डिनोमिनेटर्स सेम बन गए। अब आप सिंपली इस केस के तहत देखो कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन वो उतना ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर सेम है। आपके लिए मैंने ये केस आसान बना दिया, इस केस को भी मैंने इस केस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो सबके सब डिनोमिनेटर्स आपके इक्वल है, सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हो गए आपके। अब आपका जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा इसका मतलब है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। अब देखो अगर आप देखोगे, अब देखो आप कंपेयर कैसे करोगे। अब देखो आप कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, आप एब्सोल्युटली आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपका ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो आप देखो 168 आपका कौन से नंबर पर आया, थर्ड पर। तो आप देखो थर्ड फ्रैक्शन कौन सा है, 7/3, इसका मतलब है आपका 7/3 सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर आप देखो तो कौन सा इससे छोटा, या अगर मैं आपसे पूछूं ये सबसे बड़ा है तो आप कहोगे ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट, आप ये कह लो। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है, तो आप देखोगे जिसका फ्रैक्शन न्यूमरेटर सबसे छोटा हो। आपका सबसे छोटा कौन सा है, 8/72। अब देखो 8 आपका किस नंबर पर आया, चौथे नंबर पर। इसका मतलब है आपका 1/9 जो है वो सबसे छोटा होगा। 1/9 आपका कौन सा है, लोएस्ट है। अगर आपको ऐसे भी पता ना चले ना तो आप पहले सीरीज रखो, उनको एंड में आप क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तब भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। सही है। तो ये बात आपको मैंने पहले केस में भी बताई कि जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा उसका फ्रैक्शन उतना बड़ा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो आप क्या करो, जब सब चीजें डिफरेंट हो आप उनको पहले केस में कन्वर्ट कर दो। आप क्या करो, उनकी एलसीएम निकालो और डिवाइड करो, जो आपको प्रोसेस पता है, और आप उनको अलग अलग करके लिखो। फिर आप देखो कौन सा बड़ा है छोटा है, फिर आप उनकी सीरीज के मुताबिक देख लो कि कौन सा फ्रैक्शन कब बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है। या फिर आप उनको एंड में क्या करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास वही चीजें आएंगी और आप देखोगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है छोटा है। और इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। तो ये हो आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक चीज आपको पता होगी, या फिर आप ये चीज बात याद कर लो, ये बात आप याद कर लो कि जितना आपका न्यूमरेटर में ऐड होगा, मतलब आप जितनी ज्यादा चीजें न्यूमरेटर में ऐड करते जाओगे वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता जाएगा। मतलब अगर आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ 1/2, तो 1/2 आपका क्या है, हाफ है। जब आप इसको डेसिमल में देखोगे तो आपके पास आएगा 0.5। अब देखो जितना आप न्यूमरेटर में ऐड करते जाओगे ना, ये फ्रैक्शन उतना ही बड़ा हो जाएगा। जब आप मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में, तो मेरे पास क्या आएगा, 2/2। इसका मतलब है मेरे पास रिजल्ट आया 1। तो देखो 1 आपका ये बढ़ गया, पहले आपका 1/2 था तो इसका मतलब था 0.5। अब आपने जब न्यूमरेटर में कोई चीज ऐड की तो आपका पूरा फ्रैक्शन ही क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया। आप देखो 1 आ गया। यही चीज अगर आप न्यूमरेटर से माइनस करोगे तो आपका वो फ्रैक्शन कम होता जाएगा। जैसे अगर आप 1/2 में -1 कर दो, या फिर आप तो आपका क्या आएगा 0.2, और 0.2 किसके बराबर होता है, 0 के। ये चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो देखो ये आपका कम हो गया। या फिर आप ये देख लो 2/3 आपके सामने लिखा हुआ और आप इसमें से -1 कर दो तो आपके पास आएगा 1/3। अब आप जब देखोगे तो 2/3 आपका जो है वो पहले जो है बड़ा था, लेकिन जब आपने कुछ चीज न्यूमरेटर में से माइनस की तो ये आपका छोटा हो जाएगा। सही है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप न्यूमरेटर में कोई चीज ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन और बड़ा हो जाता है। यहीं पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो न्यूमरेटर में तो वो फ्रैक्शन और कम हो जाता है। यही चीज अगर आप डिनोमिनेटर में देखो ना, तो डिनोमिनेटर में अब आप जितनी चीजें कम करोगे इसका मतलब आप फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो। सही है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, जितना डिनोमिनेटर आपका छोटा होता जाएगा इसका मतलब ये आपका फ्रैक्शन बड़ा हो रहा है। जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ हो 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या था, 0.5। अगर यही चीज आप डिनोमिनेटर को कम करते जाओगे, 1 में से आप 2 में से -1 कर दो, आपके पास क्या आएगा 1/1। आप देखो आपका फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो गया ऐसे। तो डिनोमिनेटर्स में से आप जितनी चीजें माइनस करते जाओगे, जितना डिनोमिनेटर आप छोटा करते जाओगे तो आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जितना डिनोमिनेटर बड़ा करते जाओगे आपका फ्रैक्शन उतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। न्यूमरेटर में कोई चीज आप ऐड करते हो तो आपका फ्रैक्शन बड़ा होता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका छोटा होता है। डायरेक्ट रिलेशन है। यही चीज अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो डिनोमिनेटर आपका जितना छोटा होगा, जितनी चीजें आप डिनोमिनेटर से निकालोगे तो वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होता जाएगा, और जितनी चीजें ऐड करते जाओगे तो वो आपका फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा डिनोमिनेटर में। उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप वो देख लीजिए, आप इनको प्रॉपर्टीज कह लें। अब देखो अगर आपके पास ये कुछ पढ़ाई हुई चीजें, बस आपको मैंने ये
सम अप करके लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हों, मिसाल के तौर पर a अपान b एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन है आपके पास c अपान d, तो इनकी आप मल्टीप्लिकेशन किससे कराओगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ac अपान में bd। अगर आप इन्हीं फ्रैक्शंस को डिवाइड करवाते हो तो आप सिंपली क्या करते हो, दूसरे फ्रैक्शन से पहले जो भी आपकी डिवीजन सिंबल है उसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो और उसके सामने वाले फ्रैक्शन का आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देते हो और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना देते हो। जैसे आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं a अपान b और आपके पास गिवन है c अपान d, तो आप a अपान b सेम रखोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे और d आपका ऊपर चला जाएगा, c आपका नीचे आ जाएगा, इसका मतलब d अपान c आएगा। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ad अपान में bc हो जाएगा डिवीजन। अगर आपके पास दो लाइक फ्रैक्शंस हो, मतलब कि डिनोमिनेटर आपका सेम हो, आपके पास फ्रैक्शन है a अपान c और b अपान c, तो आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर कॉमन निकाल के रख दोगे और आप a और b मतलब कि न्यूमरेटर्स को ऐड करके रख दोगे। या फिर आपके पास अगर आपको एडिशन ही करनी हो, अच्छा यही केस डिवीजन में भी आप करो, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हो, जैसे आपने एडिशन की इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी करते हो। अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो आप क्या करोगे? उन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उनकी जो है a और d मतलब कि इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आप आपस में मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और इस दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स के, मतलब कि आपके पास हो जाएगा ad प्लस bc अपान में bd। तो आप इसे भी करवा सकते हो या फिर आप एलसीएम वाला मेथड ले लो। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन हो a अपान में b और अगर आप उसमें कोई न्यूमरेटर में भी नंबर मल्टीप्लाई करवाते हो और वही नंबर अगर आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो उसका इक्विवेलेंट ही रहता है, वो आपका फ्रैक्शन उस पर कोई असर नहीं पड़ता, आपका इक्वल ही रहता है। उसके बाद आपके पास अगर गिवन हो a अपान b और दूसरा फ्रैक्शन अगर आपस में दो इक्वल हो तो आप उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हो। a को आप मल्टीप्लाई करवाओगे d से और आप b को मल्टीप्लाई करवाओगे c से, इसका मतलब है ad इज इक्वल टू bc आप करवा सकते हो। तो उसके बाद अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जीरो हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो आपका मतलब है वो फ्रैक्शन किसके इक्वल है? जीरो के। और अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो और उसका जो है न्यूमरेटर कुछ भी हो तो आपका वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिटी के। और अगर आपको फ्रैक्शंस की एलसीएम निकालनी हो तो एलसीएम फ्रैक्शंस की कैसे निकलेगी? कोई भी आपके पास फ्रैक्शन हो एलसीएम उसकी निकालनी हो तो आप क्या करोगे? उन फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनकी आप एलसीएम निकालोगे और उनके डिनोमिनेटर्स की आप एचसीएफ निकालोगे। अगर उन्हीं फ्रैक्शंस की आपको एचसीएफ भी निकालनी है तो आप क्या करोगे? उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स की अब यहाँ पर आप एचसीएफ लोगे और उनके डिनोमिनेटर्स की आप यहाँ पर एलसीएम ले रहे होगे। तो एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला ऐसे याद कर लो कि अगर आपको एलसीएम लेनी है तो इसका मतलब आपको अपर पार्ट में एलसीएम लेनी है और लोअर पार्ट में आपको एचसीएफ लेनी है। लेकिन अगर आपको एचसीएफ लेनी है तो आप समझ जाओ कि अपर पार्ट की बस हमें एचसीएफ लेनी है और लोअर पार्ट की हमें एलसीएम लेनी है। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, फ्रैक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा अगर आपके पास जैसे ये वाली प्रॉपर्टी थी ना, तो अगर आपके पास 1/2 गिवन हो और दूसरा फ्रैक्शन इज इक्वल टू में गिवन हो 3/4 तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो। जैसे आप इसको कहते हो बीसीएम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 4 आप इसको इक्वल रख दोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करवा रहे होते हो। अच्छा यही चीज आप उसमें भी कर सकते हो, कंपैरिजन जो मैंने आपको पढ़ाया था, फ्रैक्शन का कंपेयर करते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आपके पास दो फ्रैक्शन हो ना तो आप आसानी से देख सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। आपके पास गिवन हो 2/3 और आपके पास गिवन हो कि 4/6, तो आप इनको खुद आपसे पूछा जाए बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, तो आप क्या करो? इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो। आप इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे और आप यहाँ पर चीज को रखोगे और जो दूसरा है वो आप मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर रखोगे और आप देखोगे कौन सी साइड बड़ी आ रही है। तो जिस साइड बड़ी आएगी, अगर ये साइड बड़ी आई तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है, अगर ये साइड बड़ी आई तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। ये आपको याद रखना है कि आपको इस वे में मल्टीप्लाई करके रखना है। तो आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 12 आता है और आप अगर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 12 आता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें ये थोड़े से डिफरेंट हो तो आपको आसानी से पता चले जब आपके पास। अच्छा ये चीज सिर्फ 2 पर आती है तभी मैंने आपको वहां पर नहीं पढ़ाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 फ्रैक्शंस जब गिवन हो तो तभी ये मेथड काम आता है, वरना नहीं आता अगर 2 से ज्यादा। अगर आपके पास गिवन हो 3/2 और दूसरा आपके पास गिवन हो 7/4 तो अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और वो चीज यहाँ पर रख दोगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो चीज यहाँ पर रख दोगे। जिस साइड में जो भी नंबर बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा।
तो इस साइड आप ये वाली चीज रखोगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस फ्रैक्शन को, और ये जो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस फ्रैक्शन को। अब देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा 12, और ये आप चीज रख दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 7, इसका मतलब ये हो जाएगा 14। तो अब देखो आपकी कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो इसका मतलब है आपका ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप कंक्लूड कैसे करोगे कि 7/4 आपका ग्रेटर होता है 3/4, 2 से आप ये देख ही सकते हो, या फिर आप ये कह लो कि 3/2 आपका छोटा होता है 7/4 से। तो ये आप इस तरह से इन दोनों को कंपेयर करते हो बाय क्रॉस करके भी, लेकिन ये काम आपका सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जब आपके पास जस्ट 2 फ्रैक्शंस गिवन हो। अच्छा, उसके बाद हम अब फ्रैक्शन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ पर एंड करते हैं। अब आप देखो आपको मैंने तकरीबन काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं एमसीक्यूज के लिए या फिर नॉलेज के लिए भी आप कहें। अब देखो आपने फ्रैक्शन पढ़ा, पार्ट पोर्शन, आप इन चीज़ों को कह रहे होते हो, आपने उनकी टाइप्स पढ़ी, यूनिट फ्रैक्शन देखा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखा, लाइक अनलाइक, ये सब चीज़ें भी आपने देखी। उसके बाद आपने ये भी देखा कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस गिवन हो तो आप ऑपरेशन में कैसे परफॉर्म करवाओगे, उनकी आप एडिशन कैसे लेते हो, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, डिवीजन कैसे करते हो, उनको आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो। या फिर आपने ये भी देख लिया कि कंपैरिजन क्या होगा इनका, कौन सा फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से बड़ा होगा छोटा होगा। ये कभी कभी आ जाता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैसे वो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला बताया, कंपैरिजन वाला भी कभी कभी आ जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है। उसके बाद एक था, किसी ने कहा था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ा है। तो अब देखो इसका मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि आप मुझे बेसिक वाली डिवीजन पढ़ाओ, तो ये चीज अभी मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा कि 1/2 को डेसिमल में कैसे आप 2 से डिवाइड कर 1 को 2 से डिवाइड करोगे, या आपके पास 2/4 लिखा हुआ तो इसको मैं 2 को 4 से कैसे डिवाइड करूँ, डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो ये चीज मैं आपको नहीं बता रहा, ये चीज हम डेसिमल्स में पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो मैं नहीं लाना चाहता। बस मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, ये आपको पता भी होगा, पॉइंट को खत्म करते हो, उस पॉइंट की जगह आप देते हो 1, और उसके बाद जो उनके आगे वाले नंबर्स होंगे, जितने भी राइट साइड में नंबर्स होंगे, आप उन नंबर्स की बजाय उनके उतने नंबर्स 0 लिख देते हो। लेफ्ट को छोड़ दो, आप उनको नहीं देखोगे, आप देखोगे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनके आप क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे। अगर आपके सामने लिखा हुआ 0.001 तो अब आप कैसे लिखोगे, पॉइंट खत्म करके 1 लिखोगे, यहाँ वाले नंबर्स नहीं देखोगे, राइट साइड देखोगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, मतलब आप 3 0 लगा दो। तो अब आपका ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 625/1000, और ये आपका क्या बन जाएगा 1/1000। अब देखो ये वाली चीज आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, तो सही है। तो इस तरीके से आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में लिखोगे। बाकी डेसिमल्स को हमने सारा डिटेल में इसका अलग से चैप्टर कवर किया हुआ है। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको ये बता दूं, आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़नी है, आपको पता भी होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप फ्रैक्शंस को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो बात आती है एमसीक्यूज की। तकरीबन चीजें फ्रैक्शंस की एमसीक्यूज में जो भी आएंगी वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स ही आएंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके लिए उनको सॉल्व करने के लिए आपकी कुछ वोकेब भी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होने चाहिए, या जैसे आप कहते हो आपके पास कीवर्ड्स मौजूद होने चाहिए कि कब वो हमें कह रहा है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये चीजें आपको पता होंगी। या और आइडिया के लेवल पर काफी टफ आते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, और वर्ड प्रॉब्लम्स में ही तकरीबन आ रहे होते हैं। ये मैंने थ्योरी आपको इसीलिए पढ़ाई कि आपके पास एक तो नॉलेज हो और आपके पास सॉल्व करने की एबिलिटी हो, सब आपको पता हो। जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास अगर लाइक फ्रैक्शन गिवन हो, अगर कोई आपको लोएस्ट फॉर्म पूछे, ग्रेटेस्ट फॉर्म पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको नॉलेज होगी तो आप अच्छे से आसानी से कर लोगे। अब आप एक चीज याद रखो, जब भी आपके पास कोई एक फ्रैक्शन गिवन हो और वो आपसे उस फ्रैक्शन की, या मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई एक चीज हो और उस एक चीज का एक फ्रैक्शन आपके पास दिया हुआ है लेकिन वो उसका आप रिमेनिंग मांग रहा है, तो आप कैसे करोगे। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो हमेशा कंप्लीट पार्ट होगा ना फ्रैक्शन में, वो आपका 1 होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पिज्जा हो, उसका आपको कोई कहे मैंने 1/2 पार्ट खा लिया है, 1/2 मैंने किसी को दे दिया, या आप कह लें कि 1/4 पार्ट जो है वो मैंने किसी को दे दिया, 1/5 पार्ट मैंने किसी को दे दिया, 2/5 पार्ट मैंने किसी को दे दिया, तो बताओ मेरे पास कितना रिमेनिंग होगा। तो आप रिमेनिंग हमेशा क्या करोगे, 1 से माइनस करोगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक पिज्जा था तो उसका एक 3/2 पार्ट आपने खा लिया, तो आपको रिमेनिंग कैसे फाइंड करना है, उस पूरे पिज्जा का नंबर क्या होगा 1, तो आप उस 1 से वो माइनस करोगे चीज। मिसाल के तौर पर मैं रिमेनिंग पार्ट क्या निकालूं, मिसाल के तौर ये पार्ट मैंने खा लिया है, तो रिमेनिंग पार्ट में क्या करूंगा, वो आप 1 से माइनस करोगे।
तो वो आपका रिमेनिंग पार्ट बन जाएगा। तो आप इसको माइनस कैसे करोगे, 1 माइनस 3/2 कर दो, इसका मतलब आपके पास क्या आएगा 2 माइनस 3 अपान में 2, तो इसका मतलब है आपके पास आएगा -1/2। तो आप हमेशा क्या करोगे, आप वो सब चीजें 1 से माइनस करोगे, या फिर आपके पास अगर कोई एक चीज गिवन हो 1/2 आपने किसी चीज का खा लिया है, खत्म कर दिया है, अब आपके पास रिमेनिंग क्या होगा, तो रिमेनिंग आप 1 से माइनस करोगे, तो 1 से जब हाफ निकालते हो तो आपके पास हाफ ही आता है। तो इसका मतलब आपने हाफ जब खा लिया कुछ किसी चीज का तो आपके पास हाफ ही बचता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको कोई भी अगर रिमेनिंग पार्ट चाहिए होता है तो उस चीज को कंप्लीट फॉर्म में आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो कोई भी रिमेनिंग पार्ट हो तो आप उसको 1 से ही माइनस करते हो, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है।